भाई कंट्रोवर्सी ये वाली हाथ से बाहर जा चुकी है, तो इसलिए मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। बिकॉज मैं ये चाहता हूँ, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अरशद वारसी शुड हैव हिज लिमिट्स। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, बिकॉज कलीग्स होते हैं भाई, वो भी एक्टर है, आप भी एक्टर हो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपको वो सड़ेला एक्टर लगता हो, घटिया एक्टर लगता हो, आपको ही नहीं कई लोगों को लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। एज एन एक्टर मैं बोल रहा हूँ, बट द पॉइंट इज़ भाई वो रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस कर रहा है। एंड वो भले वो कुछ डिज़ास्टर फिल्में दो या कुछ 1,000 करोड़ फिल्में दो या कुछ सुपर हिट फिल्में दो, जो भी करो भाई, वो अपना काम कर रहा है। वो कर रहा है। ही इज़ नॉट एन एक्टर जो 2 करोड़ की ओपनिंग दे रहा है, 1 करोड़ की ओपनिंग दे रहा है। अक्षय कुमार का कंडीशन देख रहे हो आप लोग। तो उसके बाद आप एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में जाते हो, एक प्लेटफॉर्म, एक पॉडकास्ट जो कि करोड़ों लोग देखेंगे उसको, वहाँ पर जाकर आप अपना ओपिनियन डालोगे तो भाई ये नहीं चलेगा। आपको ओपिनियन डालना है, आप अपने इंस्टाग्राम में डाल सकते हो, आप अपने इंस्टाग्राम में लिख सकते हो। इन वर्ड्स के भी लिमिटेशन होते हैं, जोकर, छपरी, ये सब नहीं यूज़ कर सकता। चलो आपको यूज़ करना भी है तो आप अपने इंस्टाग्राम में जाकर ये सारी चीज़ें कर सकते हो। आप एक पॉडकास्ट में जाते हो, वहाँ पर आप करोड़ों लोगों के सामने एक एक नेशनल प्लेटफॉर्म में आप जाकर ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो लोगों के सामने भाई ये तो गलत है। पॉइंट ऑफ व्यू बताना इट्स गुड, बट उसके कुछ वर्ड्स एंड टर्म्स होते हैं भाई, वही चीज़ करनी चाहिए। एंड मैंने प्रभास को नहीं देखा भाई, प्रभास से देखो, मैं कोई हेट का ये वीडियो नहीं है, मैं प्रभास को मैंने देखा नहीं कि भाई किसी को उंगलीबाजी करता है। वो क्या भी करता हो, वो कैसे भी एक्टिंग करो या कैसे भी मूवीज़ हो, क्या भी हो, जैसे भी हो, वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर है, वो सलाह या जो भी है। तो वो मैंने उसको पर्सनली कभी मैंने देखा नहीं कि मतलब किसी को उंगलीबाजी करते हुए, ऐसा कुछ भी देखा नहीं। वो चुपचाप सा अपना काम करता है भाई, चला जाता है, जो भी है थोड़ा सा नॉर्मली रहता है, सबके साथ बिहेव करता है। मैंने उसको कभी ऐसा कुछ देखा नहीं। तो देर इज़ सम लिमिट्स, देर इज़ सम लिमिट। एंड कमिंग टू प्रभास फैंस जो अरशद वारसी को हेट दे रहे हैं, तो दैट इज़ कॉमन गाइस, दैट इज़ कॉमन। बिकॉज अभी बड़े बड़े एक्टर्स जो स्टार्स हैं, इवन विराट कोहली, ये शाहरुख खान, अभी देखा जाए तो प्रभास, अभी रोनाल्डो, ये सब जो जहाँ जहाँ पर्टिकुलर कंट्रीज़ के या पर्टिकुलर फील्ड के लोग हैं जो टॉप रैंकिंग के अंदर में, तो उनको अगर आप जाकर इस तरह उटपटांग चीज़ें आप नेशनल वो एक पॉडकास्ट में जाकर आप पूरी दुनिया के सामने आप ये चीज़ें बोलोगे, तो भाई ये हेट तो पड़ना है। दैट इज़ कॉमन गाइस। कोई भी स्टार, कोई भी एक्टर का वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा ये। दैट इज़ ट्रू। बट कमिंग टू पॉइंट, ये बीच में कुछ एक्टर्स क्यों मतलब फिसड्डी बनकर कूद रहे, मेरे को नहीं पता, लिटरली मेरे को नहीं पता। एंड वो लोग अरशद वारसी को ये कह रहे हैं कि भाई बंदे ने लाइमलाइट के लिए किया, बंदे ने लाइमलाइट के लिए ये सारी चीज़ें की। एंड उसके बीच में कुछ एक्टर्स एक सिंगल अवार्ड लेने के बाद अपने आप को आसमान ने, वो ट्रोपोस्फियर पे पहुंच गए। वो सब सारा पूरा अर्थ के ऊपर लगभग ट्रोपोस्फियर उन लोगों ने क्रॉस कर दिया। वो उतने आसमान में अभी वो लोग टोटली, वो अभी थोड़े और दिन में वो स्पेस स्टेशन पहुंच जाएंगे। वो लगभग मतलब ऐसा है, कच्चे में 4 छेद होगा, 4 में 1 छेद सिलाई हुआ, 2 अवार्ड मिल गया बस। उसके बाद भाई बॉलीवुड इंडिया को ख़राब जॉनर में, इंटरनेशनली ख़राब वे में दिखा रहा है। चाचा, शाहरुख खान का नाम सुना है? शाहरुख खान का नाम सुना है कभी? वो आपका पूरा करियर आपका जमा कर दो तो भी उसका 1% पॉपुलैरिटी होगा, जो वो ओवरसीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में इंडिया का नाम रोशन कर रहा है अपने फिल्मों से। भाई अपने फिल्मों की पॉजिटिविटी से। मैं पठान जवान की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, 1,000 करोड़, 1 करोड़, अदरक करोड़, लहसुन करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। उसकी फिल्में, पुरानी फिल्में, 2 डिकेड्स की फिल्में, नाम सुना है। फिर मैंने अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ये ब्रह्मास्त्र के टाइम पे भाई वो रणबीर कपूर वहाँ पर बैठा हुआ था। वो चीचा कौन है मेरे को नहीं पता, लिटरली वो सामने आकर, उसके सामने आकर, वो बंदे के लिटरली वो सामने खड़ा होकर ये बोल रहा है कि मुंबई पुराना हो गया है, मुंबई पुराना हो गया, लेकिन काम लेने के लिए मुंबई आना है। नहीं नहीं, काम लेने के लिए मुंबई आना है, लेकिन मुंबई पुराना हो गया है। भाई क्या बोल रहे हो? समझ भी आ रहा है? लिटरली समझ भी आ रहा है क्या बोल रहे हो? मतलब वो एक्टर जो सामने बैठा है ना, दाढ़ी, रणबीर कपूर, खड़े होकर पजामा खोलकर पात दिया ना, आधा का आधा पूरा का समाप्त हो जाएगा पूरा। उसकी 3-4 फिल्में उठाकर अगर वो फेंक कर मार दिया ना उसने, ख़त्म हो जाएगा आधा इंडस्ट्री, तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, ये लोग कुछ एक्टर्स जो साइड लोग, ये मैटर के बीच में जो साइड से कुदक कर आ रहे हैं कि अरशद वारसी ने उनको लाइमलाइट चाहिए था। अरे चचा, भाई उसका करियर उठाकर चेक कर लो।
10 ऐसी फिल्में उसने एक्ट किया होगा, वो 10 ऐसी फिल्में ना गांड फट जानी है अच्छे अच्छे एक्टर की उस लेवल की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस देने के लिए। 10 ऐसी फिल्में मैं दिखा दूंगा, 10। उसका एक कैरेक्टर सर्किट अच्छे अच्छे की फिल्मोग्राफी में खड़े होकर मुद्द देगा। अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्टार जो फेस्टिवल रिलीज़ करते हैं और उसके बाद मतलब ऐसा हो गया कि पब्लिक ने इतना प्यार दे दिया है, उसके बावजूद वो लोग फेस्टिवल रिलीज़ करके फिल्में कलेक्शन नहीं कर रही है, क्योंकि जस्ट वो उठक बैठक कर रहे हैं, डांस के बजाय उठक बैठक कर रहे हो। तो ऐसे ऐसे स्टार्स के मतलब पूरे करियर ग्राफी में खड़े होकर मुद सकता हो उसके एक्टिंग परफॉर्मेंसेस से। तो आप आते हो बाहर से, आप बोलते हो उसको लाइमलाइट चाहिए। लाइमलाइट नहीं, लाइमलाइट वो ज़माने में हो गया। लाइमलाइट जब मेरे को पता नहीं था गंगाधर ही शक्तिमान है, वो ज़माने में लाइमलाइट मिल गया उसको, वो टाइम पे उसको लाइमलाइट मिल गया भाई। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान का सबसे शानदार वेब सीरीज़ उसका लीड है वो। तो आप लोग आवन जावन है, वो आवन जावन नहीं, वो करियर अपना उसका लाइफ टाइम। हाँ, वो अलग बात है कि देर इज़ अ लिमिट। मैं प्रभास को तो बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं प्रभास के फैंस को भी नहीं बोल रहा हूँ। वो भाई वो जेन्युइन है। वो जो भी चीज़ है भाई, वो एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जाकर सारे प्लेटफॉर्म के सामने आप ये सब बकोगे तो दैट विल बी लाइक वो बैकफायर आपके ऊपर हो गई। बट ये जो थर्ड पार्टी घुस रही है बीच में, कुछ लोग 2 अवार्ड क्या ले लिए जाकर इंटरव्यू दे रहे कि बॉलीवुड इंडिया को गंदे तरीके से फॉरेन में दिखाता है। अच्छा, मानता हूँ बॉलीवुड छपरी नंबर 1 मूवीज़ भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन फ़र्क क्या है कि बाकी इंडस्ट्रीज़ भी प्रोड्यूस करती है, इवन उनसे ज़्यादा करती है। बट वो सारी फिल्में लोगों के सामने नहीं आती है, छुप जाती है, एकदम दुबक जाती है, बच जाती है। रीमेक्स, इतने रीमेक्स, अभी किसी को घंटा नहीं पता होगा, ये नॉर्थ ऑडियंस के 99.9% लोगों को पता नहीं होगा कि रेड अजय देवगन की फिल्म रेड मूवी की छपरी कॉपी मेड फिल्म निकल कर रिलीज़ हुई है, अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है। ये लोगों को पता भी नहीं होगा। पिंक मूवी की छपरी सस्ता कॉपी ओडीबास रिलीज़ हुई है पिंक मूवी की, ये भी किसी को पता नहीं होगा। तो रीमेक सब करते हैं और गंदी तरह से रीमेक करते हैं, लेकिन ये चीज़ें बाहर नहीं आती। तो दैट इज़ द पॉइंट कि ये जो हिपोक्रेट दोगलापंथी, ये मज़ा नहीं आता है। तो आप अपना काम करो, वो जिसने बोला है उसको मतलब नहीं है, वो अपना मस्त घूम रहा है, ये अपना मस्त घूम रहा है। आप थोड़ा बीच में घुसकर आप थोड़ा चाचा चौधरी बनने की कोशिश ना करो। दैट इज़ द पॉइंट। कुछ एक्टर्स जो है साइड से ये मैटर में घुसकर अपने ये लाइमलाइट है, ये है, वो है, कुछ बोल रहा है कि 2 अवार्ड मिल गया इंडिया को, बॉलीवुड इंडिया को गंदी तरीके से इंटरनेशनल में दिखा रहा है। शाहरुख खान का नाम सुना है रे बाबा? अरे वो एड़ा इतना पागल है, वो 60 उम्र में भी वो हज़ार करोड़ दे रहा है। वो ज़माना से नाम सुना है उसका, नाम सुना है कभी? पूरे हिंदुस्तान सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है फॉरेन कंट्री में। और वो कहाँ से आया, वो किस इंडस्ट्री से आया? तो ये इंडस्ट्री जो खेल है ना, ये क्रिएट मत करो। रणबीर कपूर के सामने इतना बड़ा स्टार है बाबा, उसके सामने खड़ा होकर पता नहीं वो क्या नशा सस्ता, वो सड़ा ब्रांडी सड़ा आंडिया मार के आया है। वो खाना चावल को सड़ा कर एक हांडिया बनता है ना, वो शराब, वो पता नहीं डाल कर आया था, वो खंबा पी कर आया था, क्या करके आया था नहीं पता। लिटरली वो बोल रहा है कि मुंबई पुराना हो गया है, हॉलीवुड बॉलीवुड कॉलीवुड 3 इंजेक्शन में चाचा सीधा हो जाएगा, चाचा मुर्दा से इंसान बन जाएगा। चाचा उसके सामने, वो दाढ़ी वाला आदमी के सामने बोल रहा है, वो रणबीर कपूर के सामने। भाई उसने 1% रिएक्ट नहीं किया। मनता तो कोई और उठा तो उठकर चला जाता वहाँ से, भाई उसने रिएक्ट भी नहीं, उसने ऐसा ही किया। तो भाई चिल होने का, इस तरह ही चिल रहने का। इनके ऊपर भी आता है भाई, पूरा कंट्रोवर्सी आ रहा है, बहुत कुछ बकवास। महेश बाबू ने एक बार पता नहीं कुछ बोल दिया था कि मेरे को अफोर्ड नहीं कर सकता, 3 दिन बाद पान बराक का एडवर्टाइज़ कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती है भाई, मजाक बनकर रहते हैं। लेकिन क्या है कि ये लोग कुछ हेट फैलाते नहीं है। ये कोई दूसरे एक्टर्स, ये यहाँ के दूसरे एक्टर्स घुसते नहीं है। अब मत बोलना मैं इनकी सपोर्ट करो, मैं खुद साउथ से हूँ भाई, मत बोलना ना। चपंडी एकड़ा एनरा पंड्रे என்ன பண்ற रे आड़ा रे वत्ता, तो साउथ से हूँ। तो बाद में बोलेगा ये आके, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब चिल रहने गए। सारे इंडियन सिनेमा है, इसका कौन टिप्पणी देता है उसको उसका रेस्पॉन्स मिलना ही चाहिए, उसको उसका बैकफायर तो होना ही चाहिए। उसमें भाई कोई मेरे तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं है। वो जो बोला भाई, वो वर्ड गलत ही है भाई।
ओपन ओपन तुम नेशनली सब जगह पे आके जोकर किसी को बोलोगे जो रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, इतना बड़ा बड़ा नंबर्स निकाल कर दे रहा है, पहले बात तो रेवेन्यू दो या ना दो, वो है तो एक्टर ना, कर रहा है ना, अपनी काम कर रहा, अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम कर रहे हो, वो अपना काम कर रहा है, तुमको नहीं करना चाहिए था। दैट इज़ द पॉइंट, दैट इज़ डैम श्योर। आपको करना था, आप अपने इंस्टाग्राम में करना चाहिए था, आपको अपने ट्विटर हैंडल में ये सब करना चाहिए था। बाकी ये सब चीज़ों को लेकर कोई जो हेट फैला रहा है ना, ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री ये इंडस्ट्री, भाई 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देती है नॉर्थ इंडस्ट्री दूसरे फिल्म्स को। अगर वो नंबर्स नहीं जनरेट करके देगी ना, तो शाहरुख खान तक पहुंचना तो नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि वो अकेला सिंगल इंडस्ट्री से हज़ार मार रहा है। नामुमकिन हो जाएगा उसके नंबर्स तक पहुंचना। लिटरली मैक्सिमम नंबर्स पहुंचेंगे 500 करोड़ 550 करोड़। मैं बाकी फिल्म्स की बात कर रहा हूँ। और साउथ के एक्टर्स एज अ विलन जो आते हैं ना इसमें, ये यहाँ से पहले बात तो उंगलीबाजी तो होती नहीं है, लेकिन इस तरीके के लोग जो जोकर वगैरह ये सब बकवास करके कंट्रोवर्सी करते हैं ना, तो भाई वहाँ से टैलेंट, जैसे कि डायरेक्टर्स, शाहरुख खान को उसके करियर का सबसे मॉन्स्टर लेवल पे लाने वाला डायरेक्टर साउथ से अटली, भाई मेरे कॉलेज से ही है। तो ऐसे लोग भी आना बंद कर देंगे, कोई बनाएगा नहीं। अब जोकर फोकर प्लेटफॉर्म में जाकर बोलोगे तो नहीं होने वाला। तो दैट इज़ द पॉइंट। तो बैकलैश जो हो रहा है आपके ऊपर, बैकफायर जो हो रहा है, वो डिज़र्व होगा, डिज़र्व करते हो, बट देर इज़ सम लिमिट्स, इवन वाइस वर्सा ऑल्सो। आपका मैटर से कुछ लेना देना, आप बीच में घुसते हो वो लाइमलाइट के लिए, भाई वो बहुत खतरनाक एक्टर है वो। एज अ करियर आप उसका मजाक बनाओगे, नहीं चलेगा। हर किसी का करियर इससे नहीं चलता है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस कर दिया तो करियर हो गया, ना 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 बेटा, उसकी तरह एक्टिंग एक सिंगल फिल्म में करके दिखा दो, तब तुम्हारी करियर उसकी करियर से ऊपर दिखेगा। आप लोग करियर में, ज़िंदगी में पूरा लाइफ टाइम में वैसा एक्टिंग करके नहीं बनाया, बट आप हो एक्टर, क्यों? आप कलेक्शंस करके दे रहे हो, तो भाई वैसे कंपैरिजन नहीं होता है। दैट इज़ अ पॉइंट। मिलते अपने एक वीडियो के साथ। वीडियो सही लगा हो तो कुछ आई डोंट नो कीजिए लोग, मैं ओपन इसलिए बोला हूँ, ये बिटर फैक्ट है तो ट्रूथ थी, लेकिन तो शेयर करो वीडियो को।